तो आज हम शुरू करने जा रहे MS यूनिवर्सिटी TY BCom सेम 6 सब्जेक्ट का नेम PFP पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग यूनिट नंबर 1 का जो 15 मार्क्स में सम्स आता है वो हम सम शुरू करेंगे। फुल सॉल्यूशन हम करेंगे सम का बहुत ही इजी वे में। पहले तो हमको ये 15 मार्क्स का सम है, उसके लिए हमको 1, 2, 3 और 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे और चौथा तो बैलेंस शीट है। पहले हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है, फिर कैश अकाउंट, इसके बाद सेविंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। फिर हमको इनकम में यहाँ पे इनकम की लाइनें छोड़ देनी है, फिर एक्सपेंस यहाँ, फिर यहाँ A-B यानी कि इनकम में से एक्सपेंस सारे माइनस करेंगे तो सरप्लस मिलेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, सरप्लस जो आएगा उसमें से यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो माइनस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आफ्टर सरप्लस मिलेगा। इसके बाद कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, इनकम सारी ऐड करेंगे और एक्सपेंस लेस करेंगे। ऐसे ही सेविंग अकाउंट यानी कि जो बैंक के ट्रांजेक्शन हो गए वो, उसमें भी ओपनिंग अकाउंट यहाँ ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे और ऐड करेंगे इनकम और सारे एक्सपेंस लेस करेंगे और इसके बाद फाइनल बैलेंस शीट हम करेंगे। इसके बाद लिक्विड असेट्स आएगी, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, रियल प्रॉपर्टी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और नेट वर्थ हम ढूंढेंगे। और इसके बाद भी हम फाइनेंशियल रेशियोज़ जो सम में कहते हैं वो ढूंढने हैं, पर वो हम नेक्स्ट पार्ट में ढूंढेंगे। ये पार्ट में हम पहले ये सम पूरा करेंगे कंप्लीट। तो सम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द पर्टिकुलर्स मिस्टर एंड मिसेस रॉय असेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिटेल फॉर द ईयर 2022। हमको ये डिटेल दी है यहाँ पे 1 जनवरी 2022 और यहाँ 31 दिसंबर 2022 की हमको यहाँ डिटेल दी है। ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो सम की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमको क्या ढूंढना है, पहले हमको ढूंढना है इजी कि कैश अकाउंट और सेविंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। तो हमको सम में दिया होगा, ये रहा पहले कैश ऑन हैंड 1/1/2020 1,20,000। तो हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट में या ओपनिंग बैलेंस में 1,20,000। उसके बाद क्या बैलेंस इन सेविंग अकाउंट कितना है 1 लाख। तो हम बैलेंस इन सेविंग अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख, राइट। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है हमको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। ये जो दो इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अभी मैंने बताया था यहाँ आ जाएंगे यहाँ पे। और जो कितने भी इन्वेस्टमेंट आए ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट किया कि एडजस्टमेंट में हमको बोला कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जो भी होगा वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ही आएगा। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट है, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड कितना है, ओपनिंग 50,000, बट ड्यूरिंग द ईयर जब फाइनेंशियल ख़त्म हुआ फाइनेंशियल ईयर तो हमारा हुआ 75,000, यानी कि 75,000 हो गया। इसका मतलब और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा तो बढ़ के कितना हुआ 25,000। तो हमारा और इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया है 25,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड, राइट। इन्वेस्टमेंट शेयर इन एंड बॉन्ड कितना हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो हमारा पहले इन्वेस्टमेंट था 50, फिर 75, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 25,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो हम यहाँ लिखेंगे 25,000। उसके बाद दूसरा कौन सा है
तो दूसरा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। कितना है हमारा 1 लाख, और ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग 1,50,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 15,000 और बढ़ाया, तो हमें 15,000 यहाँ पे और लिखने होंगे। इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड, राइट, कितने 50,000। ये हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, ये एंट्री आ गई। अब उसकी दूसरी असर क्या आएगी कि हमने इन्वेस्टमेंट शेयर में किया और पेंशन फंड में किया, तो पैसा तो गया होगा, तो हमने कैश तो नहीं दी होगी, इन्वेस्टमेंट किया है, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक में से। तो हम इजीली बैंक का ट्रांजैक्शन कहाँ करेंगे, सेविंग अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट किया, हमारा पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंट्री यहाँ पास करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड बॉन्ड, और दूसरा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। हमने इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया था, 50,000 था, फिर कितना बढ़ाया 25,000 बढ़ाया, तो 75 हो गया। तो यहाँ पे बढ़ाया कितना, पैसा जाएगा कितना ड्यूरिंग द ईयर 25 सॉरी, और उसमें आएगा इसमें 15,000, राइट, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास 50,000 का था इन्वेस्टमेंट, 75,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग में हुआ, यानी कि 25,000 इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर बढ़ाया। इसमें भी सेम 1 लाख था, 150 हुआ, यानी कि 50,000 हमने ड्यूरिंग द ईयर और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। आगे देखते हैं लैंड एट विलेज। तो लैंड एट विलेज को हम टिक मार्क करेंगे, इसका एडजस्टमेंट में कुछ दिया होगा। फिर होंडा सिटी कार है, हावेवर वैल्यू फॉल, उसकी वैल्यू फॉल हो गई आफ्टर ईयर 3 लाख, यानी कि हमारी कार थी 5 लाख की और हो गई 3 लाख की, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, यह भी बाकी रखते हैं। 2 व्हीलर एक्टिवा सेम बाकी रखते हैं। प्राइमरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ये भी बाकी रखते हैं। ये लोन से सभी, इसका कुछ एडजस्टमेंट में दिया होगा, कितनी पे की, कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो हम वो देखेंगे। अभी एडजस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। तो पहले यूटिलिटी चार्जेस पेड इन कैश ₹10,000, हमारे लिए ये वर्ड मेन है, पेड इन कैश। तो हमको कुछ नहीं करने का, सभी एडजस्टमेंट की दो एंट्रीज पास करने की, सभी एडजस्टमेंट की। तो पेड इन कैश, तो हमारे पास से कैश तो चला जाएगा 10,000, तो हम पहले कैश अकाउंट में जाएंगे। तो कैश अकाउंट में गए और यहाँ पे हमने ये माइनस करना होगा, क्या पे किया, यूटिलिटी चार्जेस पेड किए। तो भाई हम लिखेंगे यूटिलिटी चार्जेस पेड कितने के किए, 10,000, राइट। और पैसा गया बराबर कैश, तो हमारा क्या हुआ, इनकम या एक्सपेंस, ऑब्वियसली एक्सपेंस हुआ। तो हम दूसरी असर यहाँ पे लिखेंगे। तो यूटिलिटी चार्जेस ₹10,000 पेड इन कैश। तो ये 2 एंट्री हो गई। किसकी 2 एंट्री, तो हमने ये पहले एडजस्टमेंट की एंट्री पास की, यूटिलिटी चार्जेस पेड इन कैश 10,000, कैश में पे किया, तो कैश अकाउंट में से माइनस करो, और ये एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस में लिखोगे यूटिलिटी चार्जेस पेड 10,000। उसके बाद क्या बोला है, ग्लोसरीज ड्यूरिंग द आउट पेड इन कैश। ओके, ग्लोसरीज भी हमने पे की है, तो ग्लोसरीज की हमारी एंट्री आएगी 2 एंट्री। यहाँ पे एक कैश अकाउंट में से 27,000 माइनस करेंगे, और ऊपर जैसे किया था वैसे ही कैश में पे की है तो एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड ग्रोसरीज पेड इन कैश 27,000। तो ये हमने दे दी ग्लोसरीज की 2 एंट्री। इसके बाद दिया है हमको लोन इंस्टॉलमेंट दिए हैं फॉर होंडा सिटी कार, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन लोन। लोन्स सब दिए, तो लोन्स हमारे पास कहाँ है, ये रही हो आउटस्टैंडिंग कार लोन, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन एंड आउटस्टैंडिंग प्राइमरी रेसिडेंशियल होम लोन। ये हमको 3 लोन दिए। वो बोला है कि इंस्टॉलमेंट हमको ड्यूरिंग द ईयर पे करना है, जो
जो इंस्टॉलमेंट पे करना है वो चेक से करना है। तो हमें चेक से करना होगा तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो हम देखते हैं इसकी एंट्री। तो पहले हमारे पास यहाँ पे है होंडा सिटी कार की लोन, तो ये रही आउटस्टैंडिंग कार लोन ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 थी और क्लोजिंग में हमारी कार लोन हो गई 2,40,000, यानी कि हमने 1,20,000 की 1,20,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया। कैसे? तो हमारे पास ओपनिंग में 3,60,000 था, उसके बाद हमें क्लोजिंग में 240, तो हमें बीच का डिफरेंस मिल रहा है 1,20,000। तो 1,20,000 हमने लोन पे की। तो हमको लोन पे करने को बोला, यहाँ पे लोन होंडा सिटी कार की इंस्टॉलमेंट पे किया 1,20,000 बाई चेक से। तो हमारे पास से पैसा जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे सेविंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, कार लोन इंस्टॉलमेंट, राइट, इंस्टॉलमेंट कितना 1,20,000। और मैंने बोला था एडजस्टमेंट की 2 असर आएगी। तो कार लोन इंस्टॉलमेंट हमने 1,20,000 जो ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट पे किया, तो वो हमारा खर्च हो गया, बैंक में से माइनस किया, चेक से पे किया है। और दूसरी असर कहाँ जाएगी, एक्सपेंस है हमारा, तो दूसरी असर यहाँ आ जाएगी कार लोन इंस्टॉलमेंट, राइट, कितनी 1,20,000। पता चल गया इतना। फिर बोला है होंडा सिटी कार हो गया, फिर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कहाँ गई, ये रही हाउस आउटस्टैंडिंग प्राइमरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख था, उसके बाद क्लोजिंग में 9 लाख हुआ। इसका मतलब कि हमने 1 लाख का क्या पे किया होगा, लोन इंस्टॉलमेंट पे कर दिया होगा। तो हमको यहाँ पे भी चेक से ही करना है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि होम लोन इंस्टॉलमेंट पे किया कितना 1 लाख, और दूसरी एंट्री आएगी एक्सपेंस में होम लोन इंस्टॉलमेंट 1 लाख। हो गया, ये 2 एंट्री हो गई इसकी भी। और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ख़त्म। इसके बाद एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन का है, ये रही एजुकेशन लोन, कितनी है 2 लाख है ड्यूरिंग द ईयर, और 1,50,000 हो गई क्लोजिंग में। तो यानी कि 50,000 का हमने क्या पे किया, इंस्टॉलमेंट पे किया। तो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं बाई चेक से ही करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है कि बाई चेक से पे करना होगा था। अगर बोला होता कैश तो कैश आता, बट हमको यहाँ पर जो बोला है एडजस्टमेंट वो करने का, चेक बोला है, तो बैंक में ट्रांजेक्शन हो गए। तो यहाँ पे हमारी थर्ड एंट्री होगी, बैंक में से हमने पे किया है एजुकेशन लोन, कितनी 50,000, और एक्सपेंस है तो दूसरी सर यहाँ डालेंगे एजुकेशन लोन इंस्टॉलमेंट, हाँ इंस्टॉलमेंट्स कितना 50,000 हो गया। तो हमने ये तीसरा एडजस्टमेंट ख़त्म किया कि लोन इंस्टॉलमेंट होंडा सिटी का रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और एजुकेशन लोन पे करने हैं सब चेक से, तो वो पे कर दिया। अभी जो ये बाकी है ये सब बैलेंस शीट में चली जाएगी। ये जो क्लोजिंग वाली आइटम है बैलेंस शीट में चली जाएगी। आगे देखते हैं, हमने फोर्थ वाला एडजस्टमेंट परचेस ऑफ फ्रीज बाय दी चेक। ओके, हमने परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर फ्रीज कितने का 20,000 का। तो ऑब्वियसली परचेस किया है फ्रीज किससे, चेक से, तो ऑब्वियसली ये बैंक पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखना होगा कि परचेज फ्रीज, ओके, कितने का 10,000 का, सॉरी 20,000 का फ्रीज परचेस किया है। तो हमारे ये एक्सपेंस हो गया बाई चेक से, तो सेविंग अकाउंट में से माइनस करेंगे। और दूसरी असर क्या आएगी, तो एक्सपेंस हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस फ्रीज कितने का 20,000 हो गया। तो चौथा पूरा हुआ। फिर 5th नंबर का एडजस्टमेंट क्या बोलता है,
परचेस ऑफ माइक्रो ओवन बाय कैश, ये बोला है अभी देखो बाय कैश, तो हमको परचेस किया है ओवन बाय कैश, तो कैश जाएगा कितना 10,000। तो हम पहले इस कैश में से 10,000 माइनस करेंगे माइक्रो, राइट, कितना है माइक्रो ओवन 10,000। और दूसरी असर आएगी यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में कि परचेस किया है माइक्रो ओवन ₹10,000। फिर 6 नंबर का एडजस्टमेंट है कि टैक्स पेड बाय चेक। ओके, टैक्स हमने ड्यूरिंग ईयर पे किया है ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का चेक से, तो हम चेक से किया है तो एंट्री कहाँ जाएगी बैंक वाले में, यानी कि सेविंग अकाउंट में जाएगी। टैक्स पे किया है एक्सपेंस है तो लिखिए यहाँ टैक्स पेड कितना 12,000 और एक्सपेंस है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे टैक्स पेड 12,000, राइट। तो हमारा ये छठा भी पूरा हो गया। फिर 7 नंबर क्या बोल रहा है, क्लोथ परचेज बाय यूजिंग एटीएम आया, डेबिट कार्ड, एटीएम का मीन्स होता है डेबिट कार्ड 15,000। तो ये तो डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड्स हो, सब रिलेटेड टू दी बैंक, तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो बैंक में ही का ट्रांजेक्शन है, बहुत ईजी है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि बैंक का ट्रांजेक्शन है। तो 15,000 बैंक में से घटा दो और 15,000 की एंट्री एक्सपेंस में दे दो, क्योंकि हमने परचेस किए हैं क्लोथ कितने 50,000 के। तो हम सेविंग अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेस क्लोथ्स कितने के 15,000 और एक्सपेंस हुआ तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड पर परचेस क्लोथ्स कितने रुपए के 15,000 पे हो गई एंट्री क्लियर। उसके बाद एंट्री हमारी है 8 नंबर की, इनकम रिसीव हुई है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट जो किया था उसकी इनकम रिसीव हुई हमको 15,000 बाय चेक। ओके, यहाँ पे अटक जाने का कि हमको इनकम पहले तो हुई है किसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, और कितनी हुई 15,000, और कैसे हुई चेक से या कैसे, तो यहाँ पे चेक है तो इतने हम चेक से हुई है, तो पहले एंट्री दे देते हैं कि इनकम हुई है यानी कि इन्वेस्टमेंट में, तो हमारा फ़ायदा है इनकम है, तो इनकम है ये तो पता चल गया, बट रिसीव कहाँ पे होगी, इन चेक है तो सेविंग अकाउंट में आएगी। तो कहाँ पे, यहाँ देखो सेविंग अकाउंट, यहाँ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ सब इनकम आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट की जो किया था हमने इन्वेस्टमेंट, उसका इनकम हमको मिला है 15,000, राइट 50,000। और दूसरी असर आप आएगी इनकम और एक्सपेंस ने, इनकम साइड की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया था उसकी हमको इनकम रिसीव हुई है कितनी 50,000। तो इतना पता चला कि कोई भी एडजस्टमेंट होगा ना तो 2 एंट्री तो करनी ही है, 2 तो आएगी ही आएगी 2 एंट्री। तो ये हो गया 8वां। फिर आगे बोला था विच आज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ओके, ये तो हमको भी पता चल गया कि यहाँ से ही पता चल गया कि चेक बोला है तो हमको डिपॉजिट इन बैंक में ही करना होगा, क्योंकि चेक है तो बैंक में ही रिसीव होगा, तो हमने पहले से ही यहाँ से ही नक्की करके दे दिया, यहाँ कुछ नहीं बोला कि डिपॉजिट बैंक, बट हमको तो यहाँ से पता चल गया कि चेक मिला है, तो 15,000 हमको बैंक में ऐड करना है और इनकम और एक्सपेंडिचर में प्लस करना है, तो ये हो गया। फिर 9th, सैलरी ऑफ मिस्टर रॉय डिपॉजिट डायरेक्टली इन देयर सेविंग अकाउंट, यहाँ बोल दिया ये सेविंग अकाउंट यानी बैंक, मिस्टर रॉय की सैलरी 5 लाख सेविंग अकाउंट में हमको डिपॉजिट कर दी है, तो हमको डायरेक्टली बैंक का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ लिखने का सैलरी मिस्टर रॉय 5 लाख, मैंने बोला था एडजस्टमेंट की 2 एंट्री, तो इसकी दूसरी असर यहाँ आएगी
सैलरी मिस्टर रॉय 5 लाख हो गया। अब 10 नंबर का देखो, सैलरी ऑफ मिस्टर रॉय रिसीव इन कैश। देखो ये कैश, मिसर्स रॉय उसकी पत्नी की सैलरी है, रिसीव हुई है इन कैश में कितनी 240। तो इजी कैश अकाउंट में जाना है, यहाँ पे लिखना है मिसर्स रॉय की सैलरी रिसीव हुई है 240 इन कैश। तो 240 इन कैश लिखा। दूसरी असर यहाँ आएगी, सैलरी मिसर्स रॉय कितनी 240 इन कैश रिसीव हुई थी। हो गया, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री हो गई। अब आगे देखते हैं 11 नंबर का, लैंड एट विलेज ओके हैज़ बीन सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख बाई चेक एंड अदर एग्रीकल्चर लैंड was acquired for rupees 6 lakhs during the year चेक। यानी कि इजी वे में देखने जाए ना 11 नंबर का एडजस्टमेंट, तो हमको बोला है कि लैंड एंड विलेज है हमारे पास जो थी ड्यूरिंग द ईयर, ये रही हमारी लैंड एट विलेज थी 8 लैक्स की। हमने क्या किया, हमने लैंड एट विलेज सोल्ड की 10 लैक्स में, तो इतना करके हमको रुक जाने का। लैंड एट विलेज हमारी थी 8 लाख और सोल्ड की 10 लाख बराबर, तो हमको चेक मिला। तो 10 लाख रुपीज़ हमारी इनकम हुई, क्योंकि हमारे लैंड थी वो हमने सेल की। तो पहले इनकम की एंट्री लिख गए कि सेल ऑफ लैंड, तो इनकम हुई और पैसा रिसीव हुआ है चेक से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल ऑफ लैंड, उसकी इनकम हुई हमको 10 लाख, राइट 10 लाख। दूसरी असर यहाँ पे आएगी, 2 असर आएगी, तो पता चल गया आपको कि सेल ऑफ लैंड कितनी 10 लाख इनकम हुई, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद आगे क्या बोला था, आगे बोला था कि एंड अनदर ओके, इसमें आगे ऐसा बोला है कि हमने 10 लाख की लैंड बेच दी, फिर हमने और 6 लाख की लैंड एक्वायर की, यानी कि 6 लाख की लैंड हमने खरीदी है और इसका पेमेंट किया है चेक से। तो इजी वे हो गया, 6 लाख की लैंड लिए हमने और ये 10 लाख 8 लाख थी 10 लाख में बेच दी, और 6 लाख की दूसरी हमने खरीदी है, तो ये 6 लाख की हमने खरीदी है बाई चेक से पेमेंट है। तो इजी वे 6 लाख की जो लैंड है वो लैंड खरीदी है, वो तो हम हमारी रियल प्रॉपर्टी में बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे, और यहाँ पे जो खरीदी है बाई चेक से, तो पैसा तो गया है, तो कहाँ से गया बाई चेक से, तो हम बैंक में से माइनस करेंगे और एक्सपेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में परचेस ऑफ लैंड रुपीज़ 6 लाख की लैंड परचेस की, और यहाँ पे एक्सपेंस में लिखेंगे परचेस लैंड फॉर 6 लाख रुपीज़। हो गया। इसके बाद हमको 12 नंबर का बोलता है एडजस्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ड्यूरिंग द ईयर पे किया है हमने 15,000 बाय कैश। ओके, तो बाय कैश पे किया है 50,000, तो कैश में से माइनस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बाय कैश कितने का 15,000। यहाँ पे एक्सपेंस में भी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इन कैश कितना 50,000। हो गया, देखो हो गया, 2 असर हो गई, एडजस्टमेंट की 2 असर तो आएगी। हो गया। फिर आगे बोला है एंड आउटस्टैंडिंग ओके, ये 31 दिसंबर 2022 में जाएगा आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग का है 31 दिसंबर, तो हमारा ईयर कब एंड होता है, एंडिंग ईयर 31 दिसंबर 2022, तो ये कहाँ का है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022, तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद बोलते हैं आगे टेलीफोन बिल्स पे ड्यूरिंग द ईयर 6,000 बाई कैश। ओके, तो कैश पे किया है फिर से, तो हम लिखेंगे टेलीफोन बिल पे ओके कितना पे किया है 6,000, कैश में पे किया है, कैश में से माइनस किया, दूसरी असर यहाँ पे आएगी टेलीफोन
बिल पे किया 6000। ओके, आगे क्या बोला है? ओके, सेम टू सेम बोला है। ओके, सेम टू सेम बोला है कि 31 दिसंबर 2022 में 500 आउटस्टैंडिंग है, तो ये बैलेंस शीट में चले जाएंगे। उसके बाद बोला है 14 नंबर का मेडिकल एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 22,000 बाई कैश। ओके, मेडिकल एक्सपेंस पे किए 22,000 बाई कैश, तो कैश में से माइनस कर दो। यहाँ पे लिखो मेडिकल एक्सपेंस। ओके, 22,000। दूसरी असर कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी एक्सपेंस में, मेडिकल एक्सपेंस 22,000 हो गई दो असर। उसके बाद क्या बोला है? 15 नंबर में बोला है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 22,000 बाई कैश। ओके, रेंट पेड किया है हमने 22,000 बाई कैश। ओके, रेंट पेड किया है तो पे किया है तो एक्सपेंस यहाँ पे आएगा रेंट पेड। कितना पे किया है? 22,000। तो दूसरी असर यहाँ पे आएगी एक्सपेंस में, रेंट पेड इन कैश 22,000। इन कैश, इन चेक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है टाइम बचाने के लिए। फिर आगे बोला है आउटस्टैंडिंग। ओके, ये ऊपर जैसा हो गया। 31 दिसंबर में जो आउटस्टैंडिंग है तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, लायबिलिटी साइड। आगे बोला है ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट सेट्स बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पेंशन फंड मेड बाय चेक। ये तो हमें बोला था या नहीं बोला था? हमने पहले जो ये था दो इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, 1 लाख का था, और जो ड्यूरिंग द ईयर हमने बढ़ाया था वो पेमेंट हमारा चेक से करना है, ऐसा बोलते थे ये लोग। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि बॉन्ड और शेयर करेंगे तो ये हम बैंक से ही ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये चेक से ये तो पहले से ही हमने कर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सम पूरा हो गया है। अभी हम टोटलिंग करते हैं। अभी हम टोटल करेंगे और हमारा सम एंड हो जाएगा। तो हम टोटल में पहले इनकम और एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे। तो पहले इनकम और एक्सपेंडिचर टोटल, फिर हम कैश अकाउंट और फिर सेविंग अकाउंट, और देन लास्ट में बैलेंस शीट जाएगी। तो पहले इनकम का हम टोटल करते हैं। तो पहला है 50,000, फिर है 5 लाख, 2,40,000, 10 लाख। तो हमारा यहाँ पे टोटल आता है 17,55,000, 17,55,000 यहाँ पे हमारा टोटल आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17,55,000 और यहाँ पे एक्सपेंस का टोटल करेंगे। तो एक्सपेंस का टोटल हमारा यहाँ पे 10,000, 27,000, 1,20,000, 1 लाख 50,000, 20,000, 10,000, 1,20,000, सॉरी 12,000, 50,000, 6 lakhs, 15,000, 6,000, 22,000, 22,000। हमारा टोटल आता है 10,29,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10,29,000 और हमारा जो इनकम है टोटल 17,55,000 में से हम 10,29,000 एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आता है 7,26,000 हमारा सरप्लस आता है। 7,26,000 हमारा सरप्लस आता है और सरप्लस में से हम माइनस करेंगे 25,000 और 50,000। ये दोनों इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6,51,000। कितना? 6,51,000 हमको फाइनल आंसर मिलेगा इन्वेस्टमेंट आफ्टर सरप्लस 6,51,000। इसके बाद हम आ जाएंगे क्लोजिंग पर कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट का यहाँ का टोटल करेंगे, फिर यहाँ का करेंगे, उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो फाइनल जो हमारा आएगा कैश बैलेंस ऑन 31 दिसंबर का 2020 का
ये हम बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे। तो हम ये टोटल करते हैं पहले। ओके, तो हमारा टोटल है 1,20,000, फिर 2,40,000, तो 3,60,000 हमारा टोटल आया है यहाँ पे। 3,60,000 और एक्सपेंस के टोटल करेंगे 10,000, 10,000, 27,000, 10,000, 15,000, 6,000, 22,000, 22,000 हमारा टोटल आया 1,12,000, यानी 1,12,000 हमारा टोटल आया 1,12,000। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे 3,60,000 माइनस 1,12,000, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2,48,000। ये हमारी लिक्विड असेट है, कैश, ये हम बैलेंस शीट में लेके जाएगी। हमारा क्लोजिंग आ गया 2,48,000। इसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे सेविंग अकाउंट के। तो सेविंग अकाउंट का यहाँ टोटल, फिर यहाँ टोटल, इनकम का टोटल, उसमें से एक्सपेंस माइनस करना है। तो हमको यहाँ पे इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो हम सेविंग अकाउंट क्लोज करेंगे अभी। तो उसकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे। इनकम कितनी, पहले 1 लाख, फिर है 15,000, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, तो हमारा टोटल हुआ 16,15,000। तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 16,15,000। ये हमारी टोटल इनकम हुई। और एक्सपेंस का टोटल देखते हैं अभी। एक्सपेंस का टोटल है हमारे पास 25,000, 50,000, 1,20,000, 1,50,000, 20,000, 12,000, 50,000, 6 lakhs। तो हमारे यहाँ पे टोटल आया 9,92,000। तो हमारे यहाँ पे टोटल 9,92,000। तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। इनकम है हमारी 16,15,000 में से एक्सपेंस 9,92,000 हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास 6,23,000, 6,23,000 हमारे पास क्लोजिंग आया। बैलेंस मिला हमको 31 दिसंबर 2020 का। ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, और ये हमारी क्लोजिंग है। ये भी हमारी क्या है, लिक्विड असेट्स है। अब आ जाता है फाइनल स्टेप पर, देन बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में हमें पहले लिखनी है लिक्विड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रियल प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी साइड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड नेट वर्थ। अभी देखते हैं लिक्विड असेट कौन सी। अभी मैंने बताया हमारी 2 लिक्विड असेट्स है, कौन सी, तो कि भाई हमारी पहले लिक्विड असेट ये है कैश 2,48,000। ये जो क्लोजिंग आया लिक्विड असेट पे यहाँ पे लिखेंगे हम कैश बैलेंस 2,48,000। फिर हमारी दूसरी लिक्विड असेट है, ये रही बैलेंस ऑन सेविंग अकाउंट 6,23,000। तो बैलेंस ऑन सेविंग 6,23,000। उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट में हमारे 2 इन्वेस्टमेंट थे, कौन से, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं 2 इन्वेस्टमेंट ये रहे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। ये तो ओपनिंग वाले थे। हमने लास्ट क्लोजिंग कितना इन्वेस्टमेंट था ये लिख देने का 75 और 1,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट में शेयर्स एंड बॉन्ड, एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। यहाँ पे आ जाएगा 75,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। और हमारे पास यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी में है हमारी प्राइमरी जो थी हमारी हाउस प्रॉपर्टी, हमारी ये लोन्स थी, बट प्रॉपर्टी क्या है, प्राइमरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितने की 12 है। क्लोजिंग में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे रियल प्रॉपर्टी में लिख देंगे प्राइमरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या शॉर्ट में लिखता हूँ
वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए 12 लाख। इसके बाद हमारी दूसरी है रियल प्रॉपर्टी में आ जाती है एग्रीकल्चर लैंड, जो कि हमने 6 लैक्स में परचेज़ की थी। ये रहा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 11 कि एग्रीकल्चर लैंड 10 लाख में सेल की थी, उसके बाद एक्वायर की थी न्यू एग्रीकल्चर लैंड 6 लैक्स में। तो ये न्यू एग्रीकल्चर लैंड 6 लैक्स में यहाँ पे आ जाएगा एग्रीकल्चर लैंड न्यू एक्वायर की थी 6 लैक्स, वो लैंड आ जाएगी। उसके बाद हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी में हमने आपको सब में देखा होगा कि हमने परचेज़ किया था फ्रीज़, राइट। हमने फ्रीज़ परचेज़ किया था, दिखाता हूँ एक बार, पहले लिखता हूँ। माइक्रो ओवन भी परचेज़ किया था हमने, बराबर है ना, ओवन भी परचेज़ किया था। और हमें 2 और एक क्लोथ्स भी हमने परचेज़ किया था। पहले हमको एडजस्टमेंट में इतना दिया था, देखो ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में हमको दिया था फ्रिज परचेज़ किया है, माइक्रो ओवन और क्लोथ कहाँ पे था, तो ये रहा 7 नंबर में क्लोथ परचेज़ किया। तो एडजस्टमेंट की जो 3 एंट्री है वो हमने लिख दी है। कितने का परचेज़ किया था, तो कि भाई फ्रिज हमने परचेज़ किया था 20,000, ओवन परचेज़ किया था 10,000 और क्लोथ्स परचेज़ किए थे हमने 15,000। तो ये तो हुई हमारी बुक वाली, ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री। बट हमने यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में होंडा सिटी कार था, वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 3 लैक्स आफ्टर ईयर। तो यहाँ पे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी में आएगा होंडा सिटी कार कितने की हो गई थी 3 लाख। उसके बाद हमने ये भी दिखा था 2 व्हीलर एक्टिवा, उसकी वैल्यू फॉल होके कितनी हो गई थी 50,000 थी, होके 35,000। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे एक्टिवा 35,000। तो सभी एंट्री असेट साइड की क्लियर हो गई, असेट साइड में सभी एंट्री आ गई। अब हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी हमने एडजस्टमेंट में दिखा था, हमारा क्वेश्चन ये रहा, एडजस्टमेंट में हमने देखा था कि हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है। तो हमने देखा था एक तो ये रही क्लोजिंग वाली, क्या, तो कि भाई आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, और एक आउटस्टैंडिंग था ये रहा रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये सब आउटस्टैंडिंग था, ये लिख देंगे 1,500 और यहाँ पे कितना था, ये रहा 1,500 एंड ये था 2,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000। और हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपको पता ही है, लोन्स वगैरह। तो हमने लोन्स हमारे पास थी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो कि भाई हमारे पास लोन है ड्यूरिंग द ईयर थी, फिर हमने पे किया था बीच में, उसका डिफरेंस तो पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट लिख दिए। बट हमारी ड्यूरिंग द ईयर जब साल हमारा ख़त्म हुआ तभी हमारी लोन इतनी आउटस्टैंडिंग है, तो लोन तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगा। तो पहली लोन कौन से, आउटस्टैंडिंग कार लोन, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन एंड आउटस्टैंडिंग प्राइमरी, यानी कि इतने हमारी अभी लोन बाकी है। तो कार लोन कितनी थी हमारी ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 थी, फिर 240 हुई, यानी कि हमने वो 1,20 की लोन चुकते कर दी थी, इंस्टॉलमेंट पे किया। ये तो सब पेंडिंग ही है ना, सबके इंस्टॉलमेंट पे किए थे, बट लास्ट में तो ये पेंडिंग ही है ना, तो हम ये पेंडिंग वाली अमाउंट लिखेंगे कितनी 240। एजुकेशन लोन 150 दी है और 9 लाख, राइट, ख़त्म हो गया इतना। और अब हम क्लोजिंग की तरफ चलते, तो हम बैलेंस शीट में इस साइड का टोटल करेंगे। तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल करता है तो 2,48,000, 6,23,000, 75,000, 1,50,000, 12 lakhs, 6 lakhs,
20,000, 10,000, 15,000, 3 लाख, 35,000। हमारा टोटल आया 32,76,000। तो हमारे यहाँ टोटल लिख देंगे 32,76,000। यहाँ पर भी ये टोटल लिख देंगे 32,76,000। उसमें से सारी ये लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो उसमें से सब लायबिलिटी माइनस करेंगे तो लायबिलिटी का टोटल कितना है 1,500, 500, 2,000, 2,40,000, 1,50,000 और 9 lakhs। तो हमारी टोटल लायबिलिटी का टोटल आया 12,94,000। तो हमारी टोटल असेट कितनी है, असेट है 32,76,000। उसमें से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे 12,94,000। तो हमारी असेट से 32,76,000 और लायबिलिटी 12,94,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90,82,000। हमारा ये जो आंसर आया ये हमारा नेट वर्थ है, ये हमारा नेट वर्थ है। ये नेट वर्थ हमको जो फाइनेंशियल्स और भी सम में हमको बोला था, यहाँ देखो आप सम में क्वेश्चन में देखो कि ये तो कैलकुलेट करना ही है हमें। प्रिपेयर की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स और जो रिक्वायर अकाउंट्स थे कैश अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियोज़। ये रेशियोज़ हमको कैलकुलेट करना है, बट अब हम ये रेशियो कैलकुलेट अभी ये इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये इस वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये रेशियो कवर करेंगे और सभी एग्ज़ाम के पहले सभी चैप्टर के सभी सम्स के वीडियो आ जाएगी और इसके बाद वाले सम में हम सॉल्यूशन पहले ही करके आएंगे तो इतना लंबा वीडियो नहीं चले। तो ये जो नेटवर्थ आया ये सभी पर्सनल प्रॉपर्टीज़, रियल प्रॉपर्टीज़, ये सब इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रेशियोज़ हम ढूंढेंगे, जो 4 रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सेविंग रेशियो और डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ऐसे करके जो 4 रेशियो आते हैं वो रेशियो एग्ज़ाम में आपको 2.5 मार्क्स में भी आते हैं, इसलिए हम वो भी लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप ये वीडियो लाइक शेयर कर देना।